ये ना माओ ने काफ़ी शोर किया हुआ था कि ना मुझे रोटी डाले। अब मैंने गरम पकाई, ये देखो गरम है रोटी, तो देखे इसको कैसे कर रही है। देखे ये हाथ हैंड अपना लगा के देख रही है कि रोटी ठंडी है कि गरम। देखिए गरम है ना, ये देखे ये देखे। लेकिन ये कि इसने शोर काफ़ी किया हुआ था कि मुझे रोटी डाले, तो फिर मैंने इसको पका के ना अब डाली है। तो देखे खानी भी है और बार बार उसको टेस्ट करती कि ठंडी हुई है कि नहीं। देखे जानवर को भी कितनी सेंस है। ये देखे ये देखे क्या कर रही है, थोड़ा थोड़ा तोड़ रही है। उसको भी गर्म लग रही है, उसको उछाल उछाल के ना कभी इधर कभी उधर उसको ठंडा करने की कोशिश कर रही है। ये देखे गर्म लग रही है इसको। ये देखे फिर भी तोड़ रही है कि मैंने ना इसको खा लूँ जल्दी से। ये नहीं कि मैं वेट कर लूँ, इसको तोड़ तोड़ के उछाल उछाल के खा रही। देखे ज़रा गर्म लग रही है। ये देखे ये देखे जानवर है, इतनी नहीं है कि मैं ना थोड़ा सा वेट कर लूँ। चलिए ये खा ले अब, और फिर मैं अपने घर का काम कर लूँ। आज तो उसका जितना शुक्र अदा करे ना उतना ही कम है कि उसने आज इतना प्यारा मौसम दे दिया। इतनी प्यारी और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वरना तो गर्मी से ना झुलस गए थे। इतनी गर्मी पड़ने लगी थी एकदम से। हालांकि अप्रैल का महीना है, गर्मी मई में जाके स्टार्ट होती है, इस दफ़ा मार्च के लास्ट पे स्टार्ट होगी। देखिए कितनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। शुक्र है उसकी रब की ज़ात करीम का कि वो अपने बंदों पे रहम फरमाता है। वो अपने बंदों पे रहमान है। अपने बंदों को वो कभी भी वो कहते ना इतनी शक्तियाँ नहीं देता। हम लोग उसको कर जाते हैं कि ना हाय ऐसे हो गया है ऐसे हो गया, लेकिन ये है कि वो अपने बंदों का बहुत ख्याल रखता है। वो अपने रोज़ेदारों का ख्याल रख रहा है कि मेरे बंदे मेरी रज़ा के लिए रोज़े रख रहे हैं और मैं उन पे रहम करूं, और वो रहम करता है। देखे ये जो हमारा ये प्लांट लगा हुआ है ना, ट्री भी है, साथ प्लांट भी है छोटे छोटे। इधर प्लांट है, इधर ये ट्री है, तो इसकी वजह से ज़्यादा पता चल रहा है कि कितनी हवा चल रही है। और वैसे भी अंदर रूम्स में भी काफ़ी सुकून है। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप अब सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो है ना मौसम की वजह से ही दिल इतना खुश है ना कि इतना प्यारा मौसम हो रहा है। और खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं कि या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है। जितना भी शुक्र अदा करे उतना ही कम है। हम लोग ना शुक्रे हैं, हम लोग जल्दी से वो ना शुक्री कर देते हैं, हाय ऐसे हो गया हाय ऐसे हो गया। लेकिन वो जो रब है ना हमारा अल्लाह, वो अपने बंदों के साथ कभी भी गलत और नाइंसाफ़ी नहीं करता। तो हम उसका जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। आप सबके रोज़ा रमज़ान कैसा गुजरा है? रमज़ान का आज जो पहला अशरा उसका आज लास्ट रोज़ा है, और कल से हमारा सेकंड अशरा स्टार्ट हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ये रहमत का हमारा अशरा ख़त्म हो रहा है, इसके बाद हमारा जो सेकंड अशरा है वो शुरू हो जाएगा। तो अल्लाह ताला उसकी भी हमें रहमतें और बरकतें लूटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। चलो जी, अपना मेरा बस सफाई करने वाली रह गई थी, बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे। फजर भी स्कूल से आने वाली थी, तो मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी पहले आपसे बातें कर लूँ। मैं इनसे कह रही हूँ कि अरबी का टाइम हो गया। तो ना स्कूल से आई थी, जैसे ही फ्रेश हुई, कपड़े चेंज किए इन्होंने, और फिर इन्होंने आपका मैंने इनको ना रोटी बना के दी है, और गानियाँ देखे वज़ू कर रही है। उनसे मैं कह रही हूँ कि ना अरबी चले जाए, क्योंकि इस टाइम अरबी का टाइम है। और फिर आके तो थोड़ी देर बाद फिर मैं इनको ना स्कूल का ट्यूशन का काम करवाऊँगी। ये असवा ने तो वज़ू कर लिया। आपने कहा आपका स्कार्फ किधर है? स्कार्फ कहाँ पे रखा हुआ? दानिया ये लो अपना स्कार्फ पहनो और ना सपारे लौटने जल्दी। सामने वाले घर में ही बच्चे जाते। मैं आपको ना ऊपर से आज दिखाऊंगी जब अरबी जाती है ना। जैसे मैं बच्चों को ना अरबी भिजवा रही थी, तो बीच में ना बाजी का फ़ोन आ गया। तो बाजी कह रही थी कि ना मैंने तुम्हें ना कुछ पैसे भिजवाए, ईद है तो बच्चों को ना चीज़ें ला देना। तो वो ऐसे है कि दूर में होती हैं ना, तो फिर इस वजह से वो अकाउंट में भेज देती हैं जो ना बना हुआ है। तो फिर उससे वो कह रही थी अपने पैसे निकलवा लेना, उनसे बात की थी मैंने। तो अब अरबी बच्चे चले गए। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए ना सिलाई अपनी कर लूँ, जितनी भी हो सकती है उतनी मैं सिलाई कर लूँ। अब मैं सिलाई मशीन रखने लगी थी।
सिलाई तो मैं कर नहीं सकी, क्योंकि जब मैंने आपसे सिलाई की बात की उसके फ़ौरन बाद ना लाइट ऑफ हो गई। फिर मैं बच्चों को लेके बैठ गई कि बच्चों को चलो स्कूल का काम करवा देती हूँ, उनको काम वगैरह करवा के फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई। और अब टाइम बिल्कुल नहीं था कि ना अब मैं सिलाई कर सकूँ, क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो रहा है, तकरीबन 5 बज रहे हैं। तो अब सिलाई इंशाल्लाह कल को लाजमी करूँगी। और अब मैं ना सोच रही थी कि चलो थोड़ी देर के लिए ना अपनी व्लॉगिंग कर लेती हूँ, कुछ आपसे बातें शातें कर लेती हूँ। आप भी मुझसे कुछ क्वेश्चन किया करें, कुछ पूछा करें, ताकि मुझे पता हो कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे बता रहे हैं। तो आप कमेंट्स लाजमी किया करें। आज ना काफ़ी हवा चल रही है, ये हवा की वजह से ये देखिए हिल रहा है, और ये नीचे इनके स्कार्फ वगैरह गिरे हुए हैं। मैं भी जब लाइट ऑफ थी तो मैंने ना फिर इधर बिठा के ना बच्चों को, ये देखे कितनी हवा चल रही है, देखे कैसे सारा कुछ हिल रहा है। मैंने यहाँ पे बिठा के ना फिर बच्चों को पढ़ाया था। फिर इसके ऊपर ये कवर करने वाली थी, चारपाई उतारा था इसका, मैंने कवर धोया था, तो फिर मैंने ये कवर कर लिया, लाइट ऑफ थी। और ये देखिए उसका यूनिफॉर्म कहाँ पे जाके गिरा है, ये देखिए माँ। यहाँ पे ठंडी जगह होती ना, आराम से यहाँ पे सारा दिन लेटी रहती है। गानियाँ यूनिफॉर्म बहुत गंदा करती है, तो असवा का तो साफ़ था, सुबह ही मैंने उसको डाल के भेजा था। तो अब ये देखिए हवा की वजह से कहाँ कहाँ गिरा हुआ। बहुत प्यारी हवा है, 2 दिन से हवा जा रही, लेकिन ये कि दिन के टाइम ना, ये जब दोपहर होती है ना तो हवा गर्म लगती, शाम के टाइम ना ये ठंडी लगने लग जाती है। ये देखिए कितनी प्यारी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और बहुत ना अच्छा और ठंडा सा फील हो रहा है। अभी तो कुछ थोड़ी सी धूप है, लेकिन कुछ देर तक बिल्कुल धूप गायब हो जानी है, फिर ज़्यादा सुकून हो जाना है। रात के टाइम फिर ना काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए कितनी हवा चल रही है कि ये देखिए चारपाई का कवर है ना, ये देखिए कैसे हिल रहा है। ये देखिए हवा चलने की वजह से, ये देखिए शुक्र है कि ना उसने ना थोड़ी सी ये गर्मी का जोर कम किया है, वरना ना कोई हाल नहीं था, जितनी गर्मी पड़ने लग गई थी। अल्लाह करे कि अब ना आगे रमज़ान जो है ना हमारा इसी तरह ठंडा ठंडा गुजर जाए, और ना गर्मी की लू जो शिद्दत है ना वो कम ही पड़े। मैं तो कहती लू पड़ने लग गई थी, इतनी गर्मी स्टार्ट हो गई थी। अभी अप्रैल ही चल रहा है, हालांकि मई अप्रैल के मिड में जाके हमारे फ़ैन वगैरह ऑन होते थे, लास्ट ईयर ऐसे था। लेकिन अब हमारे मार्च के स्टार्ट भी ऐसे था जैसे कि ना सारे ज़माने की गर्मी इधर ही आ गई है। तो अब ये है कि गर्मी धूप होती है, लेकिन ये है कि अब साथ थोड़ी सी हवा भी चल रही है। तो अब मैं सोच रही थी कि ना थोड़ी सी देर मैं ना आपसे बातें कर लूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी इफ्तारी की तैयारी कर लेती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने न्यू न्यू ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, तो कुछ मुझे इसके अंदर प्रॉब्लम भी बनती है व्लॉगिंग करने में, और अपने घर के कामों से अपना टाइम लगाने में। तो कुछ आप मुझे आइडियाज़ भी दे सकते हैं कि आप ना ऐसे कर लें। ये है कि मैं बाहर थोड़ा कम जाती हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड दोपहर के टाइम बल्कि दोपहर के क्या, दोपहर को तो वैसे ही गर्मी होती है, गर्मी में बाहर निकला ही नहीं जाता। रात को मैं गई थी, लेकिन रात को फिर मैंने ना व्लॉग शूट नहीं किया। तो ये जैसे जैसे आप मुझे ना कमेंट्स करेंगे, जैसे जैसे आप मुझे प्यार देंगे, जैसे जैसे आप मुझे ना लाइक करेंगे, तो मेरी झिझक भी ख़त्म होती जाएगी और मेरा काम भी बेहतर होता जाएगा, और इंशाल्लाह ग्रो भी करती जाऊंगी। तो आप मुझे इसलिए प्यारे प्यारे से कमेंट्स लाजमी किया करें कि आप अभी ऐसे करें, तो ना फिर मैं उसके हिसाब से अपनी ब्लॉगिंग किया करूँ। आप मुझे बता भी सकते हैं कि आप इस हिसाब से कल को ब्लॉग बनाएं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना ब्लॉग वैसे ही बनाऊँ, और मुझे कमेंट्स लाजमी करें। मैं ना आपको बार बार इसका अंदाज़ा करवा रही हूँ कि खुद ना खुदा की कुदरत देखे कि कितनी उसने हवा चला दी है। इतना मज़ा आ रहा है ना, जब भी मैं इधर बाहर को आती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। माँ देखे आराम से सोई, सारी रात पता नहीं घूमती फिरती रहती हैं ठंडी जगह ढूंढ के ना। यहाँ पे इसने अब गर्मियाँ यहाँ पे रहना है कि यहाँ पे ज़मीन ना ऊपर से नल चलता है ना, तो पानी वगैरह आता है तो ज़मीन ठंडी होती है। जैसे ये देखिए अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी है, इसने यहीं पे रहना है सारी ना। अब गर्मियाँ, सर्दियों को फिर भी ये चली जाती है, छुप जाती, गर्मियों को नहीं ये कहीं जाती। बज़ान हो रही है, नमाज का टाइम हो रहा है, इसके बाद अफ्तारी का टाइम हो जाएगा। अब हस्बे ज़रूरत अपनी ना अफ्तारी की तरफ चलते हैं। फ्राइज़ के लिए ये अपनी कटिंग वगैरह कर लूँ पोटैटो की, साथ ड्रिंक बनाऊँगी, साथ रोटी वगैरह बना लूँगी।
तो ड्रिंक में आज बच्चों को मैंने टैंक बना के देना, क्योंकि बच्चे टैंक शौक से पीते, और मैं अपने लिए रूह अफ़ज़ा जामे शरी बनाऊँगी, मुझे वो अच्छा लग रहा है। तो बच्चे ना वो नहीं पी रहे, उनको फिर दोबारा से मुझे डेली बना के देना पड़ता है। तो इसलिए आज मैं ना 2 ड्रिंक बना लूँगी, दोनों बच्चों के लिए सेपरेट और अपने लिए सेपरेट। चलिए अब मैं इसको ना अच्छे से छील के इसकी कटिंग करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज ड्रिंक भी 2 तरह से बनेंगे। मैंने अपने लिए ये जामे शरीफ बनाना है और बच्चों के लिए ये टैंक बनाना है, क्योंकि बच्चे ना जामे शरीफ नहीं पी रहे, तो मुझे ना टैंक अब अच्छा नहीं लग रहा। तो मुझे ये 2 दिन पिया, मुझे ये अच्छा लगा। अपने लिए ना अब मैं ये बनाऊँगी और बच्चों के लिए ये वाला। अब पहले एक मिक्स कर लेती हूँ, फिर दूसरा कर लूँगी। ये कौन सा कोई इतना टफ है बनाना, बस ये सिंपल 2 मिनट में तो तैयार हो जाता है, क्योंकि पानी हमारा ठंडा नहीं होता। अगर ठंडे पानी में हम शुगर ऐड कर दें तो फिर वो ना शुगर इसके अंदर मिक्स नहीं होती। तो इसलिए ना हम ये वाटर कैन भरवाई होती है तो पड़ी होती है ऐसे, उसमें से पानी ले लेते हैं। ये ना असवा जो कुछ करती है ना, असवा ने जौन सी चीज़ कहनी मैंने नहीं खानी, वही फज्जर ने कहना मैंने नहीं खानी। जो उसने कहना मैंने खाना है वही फज्जर ने कहना है। हालांकि जो गानियाँ ना वो नहीं ऐसे, वो तकरीबन माशाल्लाह सारा कुछ खा लेती है। तो मैं ना उसको डांटती होती हूँ फज्जर को कि अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँ, वो तो तकरीबन मिक्स हो गया। मैं उसको डांटती होती हूँ, उसने तो कुछ खाना नहीं है और तुम भी उसके पीछे लग के ना तुम भी ना कुछ खाया करो। उसको छोड़ो, वो जो नहीं खाती ना खाए, तुम तो खाया करो। लेकिन वो जैसे हम भी जब छोटे होते थे ना, इतने भी छोटे नहीं, जब अम्मी के घर होती थी, हम सब सिस्टर्स होती थी, तो ना हम सब ने क्या करना, जो मेरी ना सबसे बड़ी बाजी थी उसकी तो ना काफ़ी अरसा पहले ही शादी हो गई थी। तो ना हम बाकी जो 4 सिस्टर्स होती थी, जो हम सबसे चारों में सबसे जो बड़ी थी, जो उसकी नेचर होती थी ना, जो उसने कहना मैंने नहीं खाना, हमने भी कहना हमने नहीं खाना, जो वो कहती खाना है हमने भी कहना वही खाना है। तो आप मुझे ना देख के ना बच्चों को तो वो वाला अपना वक्त याद आता होता है, बाकी घर में ऐसे होता है। लेकिन अब जैसे बड़े हो गए हैं, कुछ समझ आ गई है, तो अब हम लोग ना ऐसा नहीं करते। अदरवाइज़ हम भी ऐसे ही करते थे, ये चीज़ नहीं खानी, ये नहीं पीना। वो फ़िश नहीं खाती होती थी बिल्कुल भी, और हम लोग को भी नहीं कहना हाय स्मेल आती है, फ़िश में से स्मेल आती है, हम भी नहीं खाते रहते। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है हम लोग खा लेते हैं, और वो अभी तक भी फ़िश नहीं खाती माशाल्लाह। शादी को उसके कितने साल हो गए, उसके हस्बैंड बोल रहे थे कि अब तुम नहीं खाती तो हमने तो खाया करनी है। वो कहती मुझे ना इसके अंदर से स्मेल आती है। अब वो फ़िश का कुछ निज़ाम ही कुदरत की तरफ से ऐसा है कि वो ना उसकी स्मेल लाइट सी होती है। और वो हम भी जब अम्मी के घर होते थे तो उसने कहना बस फ्राई खानी है, तो हमने भी फ्राई। वैसे ये कि मैं अभी भी ना फ्राई ही शौक़ से खाती, पकी भी मैंने भी कम ही है खाई है, क्योंकि अम्मी के घर माशाल्लाह ना हर चीज़ खुली होती थी। तो अब्बू काफ़ी उन्होंने फ़िश इकट्ठी ले आनी, 1 मन 2 मन, तो वो ना अम्मी ने धो के तो फ्रिज में रख देनी। अम्मी लोग तो पका के भी खा लेते होते थे, अम्मी और अब्बू। हम लोगों ने कहना बस हमने फ्राई करके ही खानी है। वो दिन अलग ही थे, वो ज़िंदगी के मज़े अलग ही थे जब पेरेंट्स के सर पे थे। अब अपने सर पे ज़िम्मेदारी पड़ गई है, तो अब वो ज़िंदगी का ना मज़ा है, ना वो कहते हैं ना वो खुशियाँ हैं, ना वो मज़े हैं। वो मिलके हम सब सिस्टर ने करना कि ना आज तुम्हारी बारी ये काम करने की, तुम्हारी बारी ये काम करने की। अब पता है खुद ही करना है, खुद ही पकाना, खुद ही खाना, खुद ही करना है। तो वो दिन काफ़ी याद आते हैं। लेकिन ये कि फिर आपको पता है ज़िंदगी का ये भी एक हिस्सा है, ये वक्त के साथ साथ कुछ वैसा है तो कभी भी कुछ नहीं रहता। सारा निज़ाम हमेशा ज़िंदगी का चेंज होता है। अब बच्चों की बारी, अब बच्चियाँ जब बड़ी हो जाएंगी फिर उनकी शादियाँ होंगी, फिर वो भी ऐसे ही याद करेंगी जैसे हम लोग याद करते हैं। ना अब्बू रहे ना अम्मी रही, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम फरमाए। सारी सिस्टर अपने अपने घरों में हैं, तो अब वो वाला टाइम तो नहीं ना आ सकता। हम अब इसके साथ ये है कि बच्चों के साथ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना ही काम है कि उसने हमें इतनी अच्छी नेमतें दी हैं कि औलाद दी है। कुछ लोग इनको भी तरसते हैं, बेशक बेटियां हैं, अल्लाह ताला बेटा भी देगा इंशाअल्लाह ताला। तो हम लोग इसको भी बच्चों के साथ एंजॉय कर लेते हैं। चलिए अब मैं ना अपने फ़्राइज़ बनाती हूँ, क्योंकि आज भी सिंपल फ़्राइज़ ही बनाऊँगी। बच्चे कह रहे थे मम्मा ये वाले फ़्राइज़, 2 दिन से मैंने वो बनाए ना, यकीन माने बिल्कुल भी हमारे फ़्राइज़ बचते नहीं हैं। अदरवाइज़ मैं वो चिप्स बनाती थी तो बच्चे ना छोड़ देते थे, थोड़ी सी वो हैवी चली जाती बेसन लगा के, तो
ये बिल्कुल सिंपल होती है, सिर्फ साल्ट लगा होता है। तो बच्चे कह रहे थे मम्मा यही बनाया करें, आज भी मैंने उसकी ही कटिंग की है। अब मैं पहले अपनी कढ़ाई ऊपर रख दूँ, फिर मैं उसको फ्राई करती हूँ। इसके अंदर सिर्फ ना अब आइस डालने वाली रह गई है, तो अब आइस तकरीबन 5 से 10 मिनट पर, जब 5 मिनट रह जाएंगे ना अफ्तार में, तो तब मैं डालूँगी। अभी 15 से 20 मिनट है। अब मैंने ना कढ़ाई ऊपर रखी है ऑयल गर्म होने के लिए, और फ्राइज़ आज मैंने ना कुछ ज़्यादा कटिंग की हैं। ये ना मैंने कुछ ज़्यादा कटिंग की है क्योंकि बच्चे ना काफ़ी शौक से खाते हैं। वैसे भी ना मैं तकरीबन 3 से 4 केजी, कभी 2 केजी, कभी 3 केजी, कभी 4 केजी, जितना भी ना मुझे ठीक लगे उतने मैं पोटैटो इकट्ठे ले लेती हूँ, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है कि डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं। तो आज जितने भी थे ना मैंने सारे बना लिए। अब मैं इसको साल्ट लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ती हूँ, फिर साथ इसको फ्राई करती हूँ। मुझे ना एकदम से याद आया कि ना अफ्तारी में जब मेरे हस्बैंड आते हैं ना, तो मुझे डेली बोलते हैं कि रोटी बनाओ। तुम्हें पता है कि सुबह से तो ऐसे ही होते हैं, तो फिर इस टाइम अफ्तारी के टाइम रोटी खानी होती है। तो मैंने कहा मैं उनके आने से पहले, उनके कहने से पहले उनके लिए रोटी बना देती हूँ, और ना एक इसको इधर शिफ्ट कर देती हूँ और यहाँ पे मैं रोटी बना लेती हूँ। चलिए अब मैं ना थोड़ा सा काम कर लूँ, ये रोटी वगैरह बना के ना फिर बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। ये तकरीबन अफ्तारी का टाइम ना हमारा सिर्फ 2 से 3 मिनट रह गए हैं, और बच्चे भी बैठे हुए वेट कर रहे हैं। कुछ मेरी फ्राइज़ फ्राई हो गए हैं। आज कुछ ज़्यादा बनाई थी इस वजह से ना टाइम लग रहा है। ये बच्चों के लिए डैंग और मेरे लिए जामिश्री, और बच्चों की जो मैंने चटनी बनाई थी ये थोड़ी सी रह गई है। तो ये साथ खजूर है, ये फ्राइज़ हैं, और कुछ फ्राइज़ अभी मेरे ना फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए, तब तक जब तक ये अफ्तारी हो जानी, वो खाए जाने, तब तक ये भी फ्राई हो जाएंगे। चलो बच्चों दुआ मांगो जल्दी से। आज मेरे दस्तरखान पे सिर्फ ये 2 बच्चियाँ बैठी हुई हैं। हस्बा भी नीचे रह गई है, और हस्बैंड मेरे आज आए नहीं हैं। तो अभी आज मेरी ना ये फ्राइज़ भी ना बस लेट होगी, बस ये अब तैयार हो रही है। थोड़ा सा मैं ये रेड कर लेती हूँ, बच्चे ज़रा ना रेड रेड लाइक करते हैं। इसको ना ज़रा देरी होगी आज, क्योंकि ज़्यादा थी, डबल बनाई है मैंने। तो आज खाने वाला कोई भी नहीं, सिर्फ हम 3 लोग हैं। ना इनके पापा हैं अभी तक, और ना असवा नीचे गई हुई अपनी दादों के पास। जैसे मैंने आज चिप्स ज़्यादा बनाई थी, तो आज खाने वाले इतने 2 अफराद कम थे। ये देखिए कितनी सारी ये बच गई है। ये टैंक भी बचा पड़ा है। ये जामेश्वरी तो मैंने पी लेना 5-10 मिनट तक। तो अब ना देखते हैं, बच्चे फिर थोड़ी देर बाद खाएंगे। टाइम ना काफ़ी हो गया, तो मैं ना सोच रही थी कि अपनी वीडियो का एंड कर लूँ। तो मैं ना बाहर से अंदर आई हूँ अपनी वीडियो का अख्तिताम करने के लिए। चलिए इसी के साथ मैं आज अपनी वीडियो का अख्तिताम करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।